हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डेल ऑपरेटर का कंक्लूजन देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ हमने ग्रेडियंट की ऑलरेडी देख ली है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट अभी नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना है तो डेल ऑपरेटर की फर्स्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी, कर्ल की प्रॉपर्टी एंड लाप्लाशियन की प्रॉपर्टी। देन वी विल सी कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाप्लाशियन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस। अगर हम किसी फील्ड का डाइवर्जेंस निकालें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, सो उस फील्ड को हम बोलेंगे डाइवर्जेंस फील्ड और सोलेनॉइड, राइट। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वो आपसे पूछे कोई भी फील्ड देकर क्या ये सोलेनॉइड है या नहीं, तो आपको उसका डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस 0 आया तो यू विल से कि हाँ ये सोलेनॉइड है, राइट। सो अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए डेल ऑफ बी, ये है हमारा ग्रेडियंट, प्लस बी डेल ऑफ ए, अगेन ये ग्रेडियंट है। सो अब आ जाते हैं डाइवर्जेंस कहाँ रिक्वायर्ड होता है। सो अभी हम ये डिफरेंट टाइप की फील्ड्स देखेंगे। मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट कहाँ रिक्वायर्ड होता है। ग्रेडियंट बताता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फील्ड। तो अगर हम इस फील्ड को ऑब्जर्व करें, लेट सपोज ये फील्ड ए है, तो इस केस में फील्ड यहाँ पर पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद फील्ड वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है। सो आई कैन से यहाँ पर ग्रेडियंट डेल ऑफ ए 0 होगा, राइट। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इनसाइड फील्ड बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की है, बट आउटसाइड फील्ड कम मैग्नीट्यूड की है। सो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज तो है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेडियंट 0 नहीं होगा। यहाँ इस फील्ड का कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होगा, राइट। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, मैक्सिमम आउटवर्ड फील्ड। यहाँ से फील्ड इनवर्ड है, मतलब यहाँ से आउटवर्ड फील्ड नहीं हो रही है, इस पॉइंट से इनवर्ड फील्ड हो रही है। इसी की ही ऑपोजिट फील्ड ले, लेट सपोज अगर ये काइंड की फील्ड है तो ये मेरी आउटवर्ड फील्ड बोलेंगे। तो इस केस में हमारा डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस केस में भी डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, बट इस केस में जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव रहेगा, इस केस में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आउटवर्ड फील्ड है, राइट। इस केस में अगेन इस पॉइंट से आउटवर्ड फील्ड है, ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये भी पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। सिंक में आउटपुट जो डाइवर्जेंस का आता है वो नेगेटिव आता है, सोर्स में पॉजिटिव आता है, राइट। अब इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से भी फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, तो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। बट इस केस में कर्ल 0 होएगा। कर्ल मतलब उसका सर्कुलेशन नेचर, इसका कुछ टॉर्क नहीं है, ये फील्ड सिर्फ आउटवर्ड टाइप में मूव कर रही है, सर्कुलर मूव नहीं कर रही है, तो इस केस में डेल क्रॉस ए 0 हो जाएगा डायरेक्टली। सो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल। अब इस केस में जब डेल क्रॉस ए 0 आ रहा है, इसे हम बोलेंगे इररोटेशनल फील्ड, ये रोटेट नहीं हो रही है, या फिर इसे हम बोलेंगे कॉन्जर्वेटिव फील्ड। अगेन आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये फील्ड कॉन्जर्वेटिव है या नहीं, आपको देखना है कि डेल क्रॉस ए 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो ये कॉन्जर्वेटिव है, राइट। अब आ जाते हैं डेल क्रॉस ए प्लस बी, सिंपली डेल क्रॉस ए प्लस बी हो जाएगा डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। अब आ जाते हैं डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा है, बट यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो होएगा ए डेल डॉट बी। डेल डॉट बी क्या है, डाइवर्जेंस, राइट, माइनस बी डेल डॉट ए प्लस हेयर बी डॉट डेल टू ए माइनस ए डॉट डेल टू बी, राइट। डेल डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल, तो यहाँ पर हमारा ये प्लस और ये प्लस तो इक्वली हो जाएंगे ये और ट्वाइस हो जाएंगे। सो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं या फिर पूरा एज इट इज़ ही याद कर सकते हैं। सो अब नाउ डेल डॉट डेल क्रॉस ए, डेल डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंस, राइट।
क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ल। सो हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्या है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, राइट। दोनों ये 0 के इक्वल आ जाएंगे। अगर हम किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस निकालें, ग्रेडियंट का कर्ल निकालें, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कोई भी ए रख दीजिए, ए वेक्टर कुड बी एनीथिंग, और उसके लिए आउटपुट 0 ही आएगा। अब आ जाते हैं लाप्लाशियन। लाप्लाशियन किस केस में यूज होता है? सो अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये रोटेशनल फील्ड है, इस रोटेशनल फील्ड में हमारा डेल डॉट ए, अगर ये फील्ड ए है तो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, 0। ना तो ये फील्ड इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है, ना इस पॉइंट पर सिंक कर रही है, तो ना तो ये पॉइंट सोर्स है ना सिंक है, तो इसकी वजह से डेल डॉट ए तो 0 हो गया है। डेल क्रॉस ए विल बी इक्वल टू नॉन जीरो, क्योंकि पूरी रोटेशनल फील्ड है। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, रोटेशनल भी है और आउटवर्ड मूवमेंट भी है। सो ना तो डेल डॉट ए 0 होगा, ना डेल क्रॉस ए 0 होएगा। सो यहाँ पर इस केस में हम लाप्लाशियन यूज करते हैं। सो इस केस में अगर हम देखेंगे तो लाप्लाशियन भी नॉन जीरो रहेगा। सो जब हमारे पास आउटवर्ड सर्क्यूलेटिंग फील्ड रहेंगी, सो लाप्लाशियन की जरूरत आ जाती है। जैसे ही लाप्लाशियन इज इक्वल टू 0 होता है, उस केस को हम हार्मोनिक कंडीशन कहते हैं, विच मीन्स जो आउटपुट है वो साइन और कोसाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे दीजिए। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।